बैक एवरीवन, एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और देख रहे होंगे कि मेरी बैकग्राउंड पर बहुत ही खूबसूरत मंजर है, यानी कि ये वो मंजर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से सफर तय करके आते हैं। लेकिन थैंक्स टू पीएसएल, थैंक्स टू सलमान नसीर साहब जिन्होंने इस वेन्यू को चूज किया, यहाँ पर बड़े शानदार अंदाज के अंदर सबको एंगेज किया। आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो बहुत ज्यादा रश वैसे भी यहाँ पर नहीं होना था, तो हमने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर डिफरेंट खिलाड़ी मौजूद है, डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के ओनर्स भी आए हैं और कैप्टन भी मौजूद हैं। तकरीबन पिकिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा पूल है, आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ मेरे पास मौजूद हैं जनाब चौधरी अशरफ साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। दूसरी जाने मेरे पास मौजूद है अकील अहमद साहब, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एजाज शेख साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और ये आप सबके फेवरेट हैं इमरान सुहेल साहब। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले मैं अकील साहब से जानना चाहूंगी कि ये आज इतने अरसे के बाद पहली बार बल्कि यहाँ पर हजूरी बाग में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इस हवाले से क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब। वैसे तो जाहिर है जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कह दिया है, तो ये तो एक्साइटमेंट सबके लिए है कि इस तरह का वेन्यू और ख़ास तौर पर ओपन एयर में ये पहला मौका है। ये 10वां एडिशन है, तो इस हवाले से ये मज़ीद यादगार हो गया और पीएसएल के जितने शायकीन हैं उनके लिए भी ये खुशियाँ उनकी दुबाला हो जाएंगी कि यहाँ पर जो उन्होंने ड्राफ्टिंग देखी है, बल्कि इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर लाइव चल रही है, तो होपफुली जिस तरह पीएसएल के पहले एडिशन रहे हैं सक्सेसफुल और ये यादगार जो ड्राफ्टिंग हुई है, तो ये एडिशन और ज़्यादा यादगार हो जाएगा कि उसमें, क्योंकि अब इसमें माया नाज जो बल्लेबाज हैं, केन विलियमसन का भी इंतखाब, डेविड वार्नर का हो गया है, कट मोर का हो गया है, तो ये इस बार धुआंधार एडिशन होगा होपफुली। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये तकरीब यादगार और मुनफरद हुई है इस वेन्यू पर हजूरी बाग पर, तो एक तरफ शाही किला, एक तरफ बादशाही मस्जिद, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना खूबसूरत मंजर है और इस तकरीब को 4 चांद लग गए हैं मेरा ख्याल। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले जब हमने बात की डीएसएनजी की, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी एक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन जब पूछा गया इंतजामिया से, तो उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से और स्पेशली यहाँ पर फॉरनर जो कोचेस भी मौजूद हैं, तो उनके एहतमाम के लिए हमने मीडिया को थोड़ा सा स्पेस दिया है ताकि वो बिल्कुल पुरसकून माहौल में यहाँ पर इंजॉय कर सकें और ड्राफ्टिंग देख सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे जिस तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी है यहाँ पे तकरीब होने की। तो लाजमी बात है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर तकरीब का इनकाद करना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग होगा कि जो उनकी सबसे बड़ी पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस पर रखी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है, सलमान नसीर को इस बात का क्रेडिट जाता है, क्योंकि इस मरतबा जो पीएसएल के हेड हैं वो सलमान नसीर हैं। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के ये इस एडिशन में नए चेहरे जो आए हैं, डेविड वार्नर आए हैं, वो पाकिस्तान को किस तरह यहाँ पर खुशियाँ फराहम करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में भी पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा किरदार है कि जब पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल रूठ चुकी थी 2016 में, उस वक्त इस पीएसएल की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। तो हम तो पीएसएल को समझते हैं कि ये हमारे लिए जो ब्लेसिंग है कि सबसे बड़ा इधर से ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई, बल्कि इसके साथ साथ मेरे जो हमें स्टार खिलाड़ी यहाँ से मिलते हैं ना, वो दुनिया क्रिकेट में जाकर परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। सही बात है। हैरी ब्रुक यहाँ से रिकग्नाइज हुए और दुनिया भर में आज जो है वो छक्के चौके लगा रहे हैं। रैंकिंग में भी उनका नंबर जो है वो खासा ऊपर रहता है। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज शेख साहब, इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया मीरब। एजाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम देखें कंपैरेटिवली जो सीजन 9 था, वहाँ पर एंटरटेनमेंट या एडवर्टीजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा आप पास्ट में देख लें। आज उस दिन का लाइक अगर हम आज के दिन को कंपैरिजन में लेकर आते हैं, तो आज का दिन बहुत खुशगवार है मौसम के अतबार से भी। फिर अगर हम देखें तो आज तब्दीलियाँ भी काफ़ी सारी इसमें हुई हैं। तो आपको लग रहा है कि सीजन 10 बहुत अनफॉरगेटेबल होगा? देखिए, जब से मोहसिन नकवी आए हैं, हर लम्हा कुछ ना कुछ नया ही कर रहे हैं। जिस तरह स्टेडियम की रेनोवेशन के नाम से जो रेनोवेशन शुरू की गई, लेकिन नया स्टेडियम बिल्कुल तमीर कर दिया। तो उसके बाद ये भी उन्होंने एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है कि एक साइड पे अगर आपने फ्रेम देखा हो पीएसएल का, एक साइड पे तो बादशाही मस्जिद आ रही है, तारीखी हैसियत की हामिल, और दूसरी तरफ से रंजीत सिंह जो सिखों का
बहुत अहम है मजहबी एतबार से भी, हर लिहाज से, तो वो भी चीज़ नज़र आ रही है। और ये वाज़े कर रही है पाकिस्तान खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में मज़हब की भी बिल्कुल आज़ादी है। पाकिस्तानी जो हैं वो तअस्सुब नहीं रखते किसी भी मज़हब के साथ, अक़लियत के साथ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे हजूरी बाग में है, ये भी एक नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ मज़ा इस बात का है कि हर बंदा ओपनली बैठा है। वेदर जिस तरह आपने खुद भी कहा बड़ा बेहतरीन वेदर है, सारे इंजॉय कर रहे हैं। धूप को पहले 11 को था, पहले ग्वादर में, ग्वादर से इधर शिफ्ट कर दिया गया, फिर बारिश की वजह से 13 तारीख रख दी गई। तो ये एक अच्छा तजर्बा है और कामयाब तजर्बा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मोहसिन नकवी रहे तो शायद नेक्स्ट टाइम इससे भी कुछ और अछूता करेंगे, क्योंकि ये पीछे आपके जिस तरह किला का मंजर है, बाशी मॉस्क, तो एक अच्छी चीज़ है। और फिर सारे प्लेयर्स आए हैं, साबिक कप्तान आए हैं बहुत ज़्यादा, और अभी ज़का अशरफ साहब भी आपके पीछे से, अभी ज़का अशरफ साहब गुजर रहे हैं जी हमारे पीछे से, और इनका एक बहुत बड़ा किरदार है मोहसिन नकवी साहब के आने में, क्योंकि ये जाते ना तो मोहसिन नकवी साहब आते ना, और वो अगर आते ना तो फिर स्टेडियम्स बनते ना। तो यहाँ पर काफी सारी तब्दीलियां जो है वो हुई हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब अभी यहाँ पर हमें क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और भी यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, जब PSL की हुई थी, आगाज हुआ था, उसका सबसे पहले इन्होंने संगे बुनियाद रखा था। और जब प्लान किया था मुख्तलिफ ममालिक की, हारून लॉगर्ट को इन्होंने लेके आए थे पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद के लिए, तो कहते हैं इब्तदाई फ्रेमवर्क जो बनाया गया था PSL का, उसका क्रेडिट ज़का अशरफ को जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ आप सबका एक बहुत पसंदीदा नाम सनाउल्लाह साहब मौजूद है, जिन्हें आप लोग बड़ा ढूंढ ढूंढ कर सुनते हैं। वैसे तो वो खुद ही सामने आ जाते हैं, तो मैं आज इनको यहाँ पर अपने संग में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र एंड थैंक्स फॉर सच अ गुड इंट्रोडक्शन। You deserve that. Honestly, जितनी फैन फॉलोइंग माशाल्लाह से आपकी है और लोग आपको सुनते हैं, that is really true. ये बड़ी एक सच्ची फैन फॉलोइंग आपकी है। सनाउल्लाह साहब, along with that, अगर हम देखें, आपने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है फील्ड में और ऐसी कई ड्राफ्टिंग्स आपने कवर की हैं, लेकिन आज का दिन क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? देखें, एक तो ये 10th एडिशन है, इसके बाद सब रेज होगा, नए से हो सकता है आपको फ्रेंचाइज मालकान नए मिले, टीम सारी कि सबका सब डिफरेंट भी हो सकता है। बट हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हो रहा है, ये एक अपने आप में एक खास चीज़ है कि हिस्टोरिकल प्लेस में हो रहा है। बट मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज़ मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखिए कि बहुत बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था। सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी, बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था PCB के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, और जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है। जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम IPL की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। IPL इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। IPL के लेवल को टच करने के बाद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम PSL से नेक्स्ट PSL को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट PSL काफी बेहतर होगी। उसकी वजह यह है जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे PSL मालकान के साथ, वो 10 साल के लिए हुए थे, वो अब खत्म होंगे, नए सिरे से होंगे। अब जाहिर रेट भी थोड़ा बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट कमेटी के साथ ये रेट लगाएंगे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उसकी। अब यही ऑनर लेना चाहेंगे, कोई दूसरे ऑनर आएंगे, ऑफकोर्स दूसरे भी आ सकते हैं, जाहिर बिल्डिंग होगी अगर ये रिटेन नहीं करना चाहेंगे उस प्राइस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अब जो 11वां एडिशन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस 10 एडिशन हो चुके होंगे। अगरचे इस बार मुझे लगता है कि PSL का एडिशन इसलिए भी बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे नाम आ चुके हैं। अगरचे बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छे नाम नहीं, बट मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि पिछले साल की निस्बत तो इस साल बहुत जबरदस्त किस्म के नाम हमें मिल रहे हैं। मजेदार एडिशन होगा, बट मैं वेट कर रहा हूं कि 11th जब एडिशन आएगा ना, तो अब देखिएगा शायद पैसा भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, और कुछ और चीजें भी इसमें ऐड ऑन होंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेरे बिल्कुल सामने जो है वो नमाज अदा हो रही है, जहाँ पर इंजमामुल हक साहब के साथ जो है वो काफी बड़े बड़े नाम जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा वॉल्यूम अपना आहिस्ता कर रही हूँ। लेकिन इमरान सुहेल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं इनके आज क्या तासुरात है। इमरान साहब, जब कुछ देर पहले हम लोग लाइव थे, हम बात कर रहे थे कि हमें मीडिया की एक्सेस उस तरह से नहीं है, यानी स्क्रीन लगाई गई है लेकिन उसका वॉल्यूम उतना शानदार नहीं था कि हम उसको सुन पाते। हमारे वापसी तक जो है ये सारे इंतजाम भी ठीक हो गए, टेबल्स भी फराहम कर दिए गए मीडिया को, और जो साउंड क्वालिटी थी, स्क्रीन क्वालिटी थी, वो तमाम चीजें बेहतर की गई हैं। अब कैसे रेट करते हैं आप? देखिए मीरा,
जिस तरह सब सीनियर्स बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया इस इवेंट के बारे में, लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया तो मुझे लिटरली ये लगा कि पाकिस्तान की जो पहचान है, और पाकिस्तान में दुनिया में बहुत सारे जो लोग पाकिस्तान को जो एक तारीखी विरसे के हवाले से पहचानते हैं, दुनिया से कोई भी आए, लेकिन वो यहाँ बादशाह मस्जिद, शाही किला और यहाँ पर जो सिखों की एक इबादत गाह है वहाँ पर ज़रूर गुरुद्वारे पर आते हैं रंजीत सिंह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए भी एक माइंड चाहिए होगा, लेकिन वो क्रेडिट गोज़ टू सलमान नसीर साहब, जिस तरह आपने बताया, और फिर शकील खान साहब, उनके फिर समी बरनी साहब, ये मीडिया के वो लोग, नज़ीर, इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। लेकिन एक आधी चीज़ जो रह गई वो था DSNGs का यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि हमें भी यहाँ पर बड़ी मुश्किलात, आपको भी आई कि आपने यहाँ से कैसे लाइव उन्होंने बताया कि वो बैक साइड से उसकी एक्सेस है। उन्होंने कहा कि बैक साइड से एक्सेस है, फिर सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर अलग किया जाए तो आज मैं, आप और बहुत सारे लोग यहाँ बादशाह मस्जिद और शाही किले के दरमियान हजूरी बाग में खड़े होकर, जहाँ पर एक वक्त में जो बादशाह थे वो सैर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते थे प्रोटोकॉल के साथ, आज हमें प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर लाया गया। तो दिस इज़ द बिग सरप्राइज फॉर मी एंड यू ऑब्वियसली। सो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ देखा कि इंजमामुल हक साहब बादशाह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए और अब वो बाहर अदा कर रहे हैं। बाहर अदा कर रहे हैं। तो ये मनाजिर हमने पहले ना कभी सोचे थे, ना कभी देखे थे, आज वो भी देखने को मिल रहे हैं। और बहुत अच्छा जो एम्बियंस यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि PSL का ये 10वां एडिशन है, वाकई ये 10वां एडिशन लगा है कि 10वें एडिशन के लिए एक 10वें दर्जे के ऊपर जाकर इंतजाम किए गए हैं। तो दिस इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग के 1+10 हो गया। मैं पहला PSL भी, मुझे ड्राफ्टिंग याद है NCA के अंदर, आज 10वीं ड्राफ्टिंग है, जो मुझे लगता है कि डे बाय डे ये जो है वो आगे जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद ये आगे जाएगी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा इमरान साहब। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि इससे कुछ देर पहले सिचुएशन और थी, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी यहाँ पर एक फैमिली का एटमॉस्फेयर जो है वो बन चुका है। आप जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। अभी कुछ देर पहले नसीम शाह यहाँ से गुजरे, फिर अरशद नदीम जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने ओलंपिक्स में बल्कि पूरी दुनिया में हमारा स्पोर्ट्स में नाम जो है वो रोशन करवाया है, वो यहाँ से गुजरे। तो यहाँ पर जो है ना वो एक आना जाना बिल्कुल इस तरह से जैसे आपके घर में कोई इवेंट होता है और आप मेहमान बुला रहे होते हैं, तो वो एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर यहीं पर बन सकता था। NCA में इससे पहले ड्राफ्टिंग हुई है। मीडिया इस बार, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद उसको थोड़ी DSNG के हवाले से आसानी थी, आज़ादी थी, वो यहाँ पर इसलिए भी कहीं ना कहीं उसको रोका गया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़े लेवल की ड्राफ्टिंग आज हो रही है और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उसको बेहतर करने के लिए शायद किया जाए। सारी बातें मैं आपकी सुन रहा था तो मुझे यहाँ पर IPL का भी जिक्र सुना, आप सनाउल्लाह से पूछ रही थी। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये वाला आइडिया IPL भी चोरी करेगी। ये देखिएगा आने वाले वक्तों में, आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो इस तरह के एम्बियंस क्रिएट करेंगे और इस तरह के आइडिया को उठाएंगे और एक आधी आपको उनकी जो ड्राफ्टिंग है हिस्टोरिकल प्लेस पे होती हो सकता है वो क्या हो सकता है? ताजमहल के बाहर। ताजमहल मैं बता देता हूँ, ताजमहल के बाद ड्राफ्टिंग करें, लाएं वहां पर अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को, देखिएगा कितना बूम मिलता है उनकी जो IPL है उसको। तो PSL कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करने में कहीं ना कहीं काम, गो कि हम इतना पैसा, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम अच्छी कर रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम IPL को बता सकते हैं कि सर काम ऐसे भी हो सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो आपकी ओवरसीज जाकर कुछ ऑर्गेनाइज करवाने में आपकी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बचत, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फंडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग। जो लीग्स होती हैं इनका मकसद ही होता है कि आप खर्च करें। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा, दिमाग से भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था। अगर गवादर में होता तो शायद वहां पर सबकी एक्सेस ना हो पाती, मैं स्पेशली ना जा पाती बिकॉज मुझे अपना शो भी करना होता है। लेकिन ये है कि मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर इंतजाम हुए किस तरह से और क्या ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो मीडिया का एरिया है, जहां पर सारा मीडिया बैठा हुआ है। तमाम डिफरेंट चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं और कैमरामैन हैं वो वहां पर बैठे हैं। आपको काफी सारे नोन फेसेस भी यहाँ पर नजर आएंगे। और जो मैं स्क्रीन की बात कर रही थी वो फ्रंट पर सारे कैमराज हैं और उनके आगे जो है वो एक बड़ी सी स्क्रीन है जहां पर ड्राफ्टिंग सारी दिखाई जा रही थी। ये क्रॉस करके जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस ग्राउंड को क्रॉस करने के बाद आप जब ओपोजिट देखते हैं तो ओपोजिट साइड के ऊपर बादशाही मस्जिद है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। और ये बादशाही मस्जिद का वो मुकाम है कि जहां पर मोस्टली आपकी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, जहां पर काफी लोग जो हैं वो स्पेशली यहाँ पर आते हैं दूर से इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत मंजर है। इसके बाहर जो है वो अलग इंतजामात किए गए हैं
और यहाँ पर मोस्टली क्रिकेटर्स बैठे हैं। सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैठी है, जहां पर आई गेस के इफ आई एम नॉट रॉन्ग शादाब और नसीम शाह भी बैठे हैं। वो वाइट कपड़ों के अंदर पेशावर ज़ल्मी की टीम है। वहां पर आपको इंजमामुल हक साहब भी नजर आ रहे हैं, अभी नमाज अदा कर रहे थे। और अभी तक तो ये दो फ्रेंचाइज आपको नजर आ रही हैं। इसके बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद के ऑपोजिट हम लोग खड़े हैं और यहाँ से अगर आप राइट पर आप लोगों ने जैसे देखा कि मीडिया बूथ था, तो अगर इसके लेफ्ट पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था। जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर, जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था, इसको बारादरी भी कहा जाता है। और ड्राफ्टिंग का सिलसिला यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सोचना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे भी गुजर कर यहाँ पे आना है। ओके, सो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर अभी कैमराज मौजूद थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सब जो है वो अब एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ। डिफरेंट लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज के ओनर्स के साथ बात कर रहे हैं, खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। बाबर आजम वहां पर मेरे बिल्कुल सामने मौजूद है व्हाइट शलवार कमीज में, और इसी के साथ जो है वो काफी सारे क्रिकेटर्स मौजूद है। शाहीन भी आज यहाँ पर शामिल थे। और इसी के साथ जो अच्छी बात है वो ये कि आकिब जावेद साहब भी यहाँ पर थे। ऑल्दो आकिब जावेद साहब ने जैसे लाहौर कलंदर्स को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट की नुमाइंदगी करने का फैसला किया, लेकिन ये है कि डेफिनेटली उनका एक इतना पुराना साथ और इतना पुराना रिश्ता जो लाहौर कलंदर्स के साथ था वो आज भी बरकरार है। तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आए हैं और वो हमें नजर भी आए हैं। और वहां पर अभी जो है वो दोबारा से सारी सिटिंग शुरू हो चुकी है और इमरान साहब भी मेरे साथ मौजूद है। इमरान साहब, मैं देख रही हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो है वो बाहर की तरफ भी आ रहे हैं। अब ये मंजर को बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस वक्त फॉरेन कोचेस भी मौजूद हैं और फॉरेन कोचेस डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। आई गेस कि अगर पहले कभी वो आते होंगे तो उनको स्पेसिफिकली यहाँ पर लाया जाता होगा और ये प्रॉपर बंद भी नहीं करवाया जा सकता होगा। जब हम ये लाइव कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये चहल पहल दिखाई दे रही है तो आपको कुछ आवाजें भी दिखाई दे नहीं होंगी, कि सुनाई नहीं दे रही होंगी कि ड्राफ्टिंग की आवाजें नहीं आ रही। तो यहाँ एक ब्रेक हो चुका है, तो ब्रेक में सब लोग खाना भी खाएंगे और साथ गेट टुगेदर भी होगा, सब लोग सारी चीजें करेंगे। प्लैटिनियम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी हो चुकी है, अब क्या चीज रह गई है? अब देखिए, सिल्वर कैटेगरी रह गई है और इमर्जिंग रह गई है। ये दो कैटेगरीज रह गई हैं, वो भी आई थिंक सो घंटे में खत्म हो जाएंगी और ये सारा वाइंड अप हो जाएगा। और जो ड्राफ्टिंग थी जिस पे सबकी नजरें होती हैं वो तो आपकी डायमंड कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी, प्लैटिनियम कैटेगरी होती है, जहां पर स्पेशली सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि फॉरेन क्रिकेटर्स जिनमें डेविड वार्नर कहां पर जाएंगे। ये जिस तरह से पिक हुआ है और शफल हुआ है, स्पेशली सरफराज अहमद की बात की जाए, ये तब्दीली लास्ट ईयर भी हमने देखी थी कि वहां पर भी काफी चीजें चेंज हुई थी, इस बार भी हुई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? देखिए, एक प्लेयर बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस भी बड़ी दे। ये डिपेंड करता है कि क्या वो क्लिक कर पाता है पहले मैच में। अगर वो पहले मैच में क्लिक कर पाया तो फिर यकीनन ये सबके लिए, जिस टीम ने उसको पिक किया उसके लिए बहुत बड़ा एक फायदा भी होगा और दूसरी टीमों के लिए सरप्राइज भी होगा। लेकिन बहुत सारी टीमों ने तैयारी की होगी कि वो किस तरह से खेलते हैं और क्या करते हैं। वो जहाँ खेलते हैं वो अलग एटमॉस्फेयर था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में अलग एटमॉस्फेयर होगा। सो देखेंगे कि वो आएंगे तो क्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि खाना जो है वो शुरू हो चुका है, तो शफीक अहमद को कहते हैं कि रोटी खोल दे और हम लोग आपको करते हैं बाय बाय, क्योंकि आपसे मुलाकात होगी कुछ देर के बाद। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कनेक्ट यू अगेन। और यहाँ पर मैं किसी का अगर इंटरव्यू कर सकी तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।